सागर जिले के मकरोनिया में आज दोपहर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गैस टंकी के विस्फोट से भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। शोरूम में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जलकर राख हो गए। विस्फोट के बाद शोरूम में धुआं फैल गया, जिससे आसपास के इलाकों में सांस लेने में मुश्किल हुई। वहीं फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कुछ बिजली के तार भी जल गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त शोरूम में कम लोग मौजूद थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने आसपास की दुकानों से पूछताछ की। स्थानीय लोग आग बुझाने के उपकरणों की कमी पर चिंता जता रहे हैं। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर जिले में गांजा तस्करी तेजी से बढ़ रही है, जहां ओडिशा से गांजा रेलवे और सड़क मार्ग के जरिए लाकर महानगरों तक भेजा जा रहा है। जिले में गांजा अब पुड़ियों में बिक रहा है, जिसमें 10 लोगों के लिए 1 डोज की मात्रा रखी जाती है। खास बात यह है कि अब गांजा चिलम के बजाय विशेष पेपर रोल में भरकर सिगरेट की तरह पीने का नया ट्रेंड सामने आया है। इस नए तरीके से गांजा पीने वाले छात्र और युवा खुलेआम गुमटियों पर बिक रहे पेपर रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यह पहचान पाना मुश्किल हो गया है कि वे गांजा पी रहे हैं या सिगरेट। वही पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल ने बताया कि गांजा तस्करी पर पुलिस की नजर है और हाल ही में बड़ी कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने कहा कि चाय पान की गुमटियों पर बिकने वाली गांजा पीने संबंधी सामग्री के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में सख्त निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने मुख्यालयों पर रहकर समय सीमा में कार्यों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि जिन राजस्व अधिकारियों, पटवारियों और रीडरों में लापरवाही पाई जाएगी, उन्हें निलंबित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामों में समस्या निवारण शिविर लगाए जाएं, ताकि न्यायालय प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा किया जा सके। उन्होंने टीएसएम मशीन से सीमांकन का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने और भूमि आवंटन प्रकरणों का भौतिक सत्यापन करने के आदेश दिए। साथ ही कलेक्टर ने राजस्व वसूली के लिए शिविर लगाने और बड़े देनदारों के खिलाफ कुर्की कार्रवाई करने की बात कही। वही न्यायालयीन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और शिविरों के माध्यम से प्रकरणों का समाधान करने की जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारियों पर डाली गई है। तो वही सुरखी विधानसभा क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य गांवों के बच्चों को शहरों जैसी आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वही आकाश सिंह राजपूत ने सुरखी सीएम राइज स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब शासकीय स्कूल के बच्चे भी निजी स्कूलों के बच्चों के समान शिक्षा प्राप्त करेंगे। वही इस पहल का उद्देश्य शिक्षा का स्तर बढ़ाना और बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। वही आकाश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, ताकि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। तो वही शासकीय माध्यमिक शाला मड़पिपरिया के छात्रों ने राज्य स्तरीय कालिदास समारोह में संस्कृत नृत्य नाटिका का उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण किया। इस समारोह का आयोजन 5 से 7 नवंबर तक पंडित सूर्य नारायण संस्कृत हॉल, कालिदास संस्कृत अकादमी, उज्जैन में किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आयोजित इस समारोह में मध्य प्रदेश के सभी संभागों के छात्रों ने महाकवि कालिदास की रचनाओं पर आधारित श्लोक वाचन, चित्रकला और संस्कृत नृत्य नाटिका प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वही सागर जिले के विक्रम उर्वशीय नृत्य नाटिका ने वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
वही इस आयोजन से महाकवि कालिदास की रचनाओं के प्रति छात्रों और जनता में रुचि बढ़ाने का उद्देश्य पूरा हुआ। सागर और देवरी के छात्रों ने भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से इस समारोह में अपना योगदान दिया। तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर खुरई नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। वही सीएमओ राजेश महली के अनुसार खुरई नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में कैंप लगाकर वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और हाल ही में कबीर वार्ड में 70 साल से ऊपर के नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनवाए गए। तो वही बीना के बेलई गांव में गुरुवार को जमीन के सीमांकन के दौरान एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक के बेटे अमर राय ने आरोप लगाया है कि पटवारी ने उनकी जमीन का सीमांकन कम किया, जिससे उनके पिता को मानसिक सदमा लगा और सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वही इस मामले में पटवारी राधेश्याम मीणा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि किसान ने स्वयं सीमांकन के लिए आवेदन किया था और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि किसान के दर्द के बावजूद उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई थी और सीमांकन को किसी और दिन करने की बात कही गई थी। तो वही बीना के इंदिरा गांधी वार्ड में स्थित एक प्लॉट पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर पालिका और पुलिस कर्मियों की संयुक्त टीम द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि इस प्लॉट पर लंबे समय से कब्जा किया गया था। वही मामला तब तूल पकड़ा जब सुषमा जैन ने पिछले माह जनसुनवाई में इस मामले की शिकायत एसडीएम से की थी, जिसके बाद एसडीएम ने सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की और वहां रखे सामान को बाहर निकाल कर रख दिया। वही बीना के सीएमओ ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए टीम को मौके पर भेजा गया था, लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने स्वयं कब्जा हटाने का आश्वासन दिया है। यदि उन्होंने समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया तो पुनः कार्रवाई की जाएगी। तो वही खुरई देहात थाना क्षेत्र के प्यासी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमोल सिंह कुर्मी के रूप में हुई है, जो इंदौर में सुरक्षा गार्ड का काम करते थे और अपनी मां की तबीयत पूछने के लिए दीपावली पर गांव आए थे। बताया जा रहा है कि प्यासी गांव के पास मोड़ पर हुए इस हादसे में अमोल सिंह बाइक से अपने गांव लौट रहे थे, जब एक लापरवाही से चलाते हुए ट्रैक्टर चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वही बीना के खिमलासा थाना क्षेत्र के बसाहरी गांव में 14 वर्षीय गौरा बंजारा की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। वही बच्ची के पिता परसा बंजारा ने बताया कि उनकी बेटी को पेट में दर्द था, जिसके इलाज के लिए उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। वही खिमलासा थाना प्रभारी नितिन पाल ने बताया कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही संभव होगा। फिलहाल कारण अज्ञात हैं। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं।
तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।